तो एक गधे से ही भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा पर अभिमान है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो में महाराज जी हम सबको बताएंगे कि कुत्ते को खाना खिलाने से क्या होता है, गधे को पानी पिलाने से क्या होता है, और भी सारे जीव जंतु की सेवा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। आप वीडियो पूरा देखिए तभी जान पाओगे। आइए जानते हैं वीडियो में। तो मन की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे, जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव कर पूरी गंगा जली जे ही गंगा जली पिलाया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यही प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है। तो एक गधे से ही भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस। और इसका प्रचार प्रसार न करे। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से कि हम तो ऐसा करते हैं, मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है बस। इसके बाद फिर इसे गुप्त अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है। पर अपने लोग उल्टा करते हैं, पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई पूछे आपसे गलती वहां हो गई, अब दंड मिले जो तो वो नष्ट हो जाएगा। जहां आपने हाँ कहा वो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। और हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखना है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी जैसे पशु पक्षी हो तो भाव करो, हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान आप इन रूपों में आके सेवा स्वीकार, नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई, सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी। ठीक है, पर कभी गलत धन कमा के सेवा की भावना मत रखना। मान लो चलो 1 लाख रुपए हम गलत करके ले रहे हैं तो 10,000 की सेवा, वो ठीक नहीं। ईमानदारी से कमाओ, धर्म से कमाओ और फिर उससे अगर 10 रुपए की भी सेवा करोगे तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। 10 करोड़ सेवा बेईमानी से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। और 10 रुपए की, गरीब की एक रोटी जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं, क्योंकि वो मेहनत से करके और 4 रोटी में 3 में परिवार चलाया, अपने हिस्से की दे दिया दूसरे को, बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार राधा बाबा ने भागवत सुनी, एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुना। अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने काम तो सन्यासी क्या दक्षिणा दे। आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 100 रुपया हमें दे दो। किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित माप, अब पवित्र होना चाहिए, नहीं दंड मिलेगा। किसी की हिम्मत, एक घास खोदने वाला बगीचे में जो काम करता है दौड़ के आया, बाबा हमारा पवित्र है। वो कैसे तेरा पवित्र? बोले घास खोदता हूँ, मुझे कोई 1000-2000 ले मिलते, 100 रुपया तो हम दे देंगे। बोले तू दे, 100 रुपया लिया पंडित जी को देके, ये है दक्षिणा। हाँ, ये 100 रुपया 100 करोड़ की बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो 100 करोड़ बेकार, वो 100 रुपया अच्छा। संसार के चिंतन से अपने चित्त को बचा के भगवान के चिंतन में लगाना। बस बार बार नाम जप करो। जो भी नाम कीर्तन करते हैं ना, वो नाम कीर्तन पकड़ लो, अंदर से जपो और उसी का कीर्तन करो और उनको गुरु मान लो। हो गई बात, समझ रहे? और संतों का संग करते रहो।
जिनसे आपका मन मिले, जिनकी बात सुनकर आपको अच्छा लगे और हृदय शीतल हो जाए, उन संतों के वचन प्रकट में सुनते रहो और नाम और गुरु भाव उधर रख लो। मनोज कुमार दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पराये सभी शिष्य अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन करते हैं, लेकिन गुरुदेव वो परम सौभाग्यशाली शिष्य कौन से लक्षणों से युक्त होता है जो कभी कभी अपने गुरुदेव के चिंतन में भी आ जाता है? जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव में ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है जैसे संसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते माने, उसी में एक और नाता मान लिया गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया, अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है, आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता, गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते हैं साधु हृदय में हम, साधु नाम हृदय। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं, और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं तो प्रियालाल मैं हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें हो जाए, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं वो उन्हीं के में हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सांसारिक राग, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है, और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है, और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती है। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही लाडली है, लाडली ही गुरुदेव है, दूसरा कोई, उनको कौन जान सकता है, वही जान सकते हैं। तो वही आके अपना परिचय देते हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप में। देखने को ढांचा पांच भौतिक होता है, अंदर हृदय सिंहासन पर मुगल सरकार विराजमान होते हैं, वही अपना विस्तार करते रहते हैं। समझ में आ रहा ना? ये मनुष्य बुद्धि के स्तर की बात नहीं है। मनुष्य बुद्धि देह भाव, जब देह भाव हटे और भाव है, जैसे अपने लोग श्री लाडली जी की सेवा में सहचरी भाव से, दासी भाव से, वहां पुरुष भाव का प्रवेश थोड़ी। देखने को पुरुष है कि अमुक जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अमुक केवल पोशाक है, अंदर से वो श्री जी की दासी है। अंदर से हमारी लाडली का श्रृंगार किसी को पुरुष को करने का अधिकार थोड़ी है। महल में जैसे आपको दिखाई देता है सब, नहीं, ये सब बाहरी लीला है, बाहरी पुरुष वेश, अंदर से भाव सब श्री जी की सहचरी का भाव, दासी का, उसी भाव को प्राप्त कर लेना निष्ठा कही जाती है। अभी हम सब देह भाव में जब विचरण करते हैं तो बात दूसरी रहती है। जब भाव देह में विचरण करते हैं, समझ अंतर है, देह भाव में विचरण करना और भाव देह में विचरण करना बिल्कुल अंतर है। एक है पार्थिव त्रिगुणमयी माया का रचा हुआ, और एक है भाव में चिदानंदमय। हमारी प्यारी जी और प्यारे जो कोई पांच भौतिक शरीर वाली थोड़ी है, चिदानंद में प्रेम बपो। बड़े बड़े आचार्य जब लाडली जी के रूप का वर्णन करना चाहते हैं तो हार कर कहते तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हरिवंश कछुक जस गावे। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज कहे, कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। मैं कैसे वर्णन करूं, जीव तो एक है पर ये तो बात की बात है, इसे कैसे वर्णन करूं, कैसे? ये कौन बात जो अबहीं और है। प्रतिक्षण वर्धमान लाडली का सौंदर्य जो देखा उससे और बढ़ रहा है, और कैसे लिखा जा सकता है? तो इन पार्थिव नयनों में केवल देखने की सामर्थ्य प्रकृति रचना की है। लाडली लाल के देखने की सामर्थ्य इन्हीं नेत्रों में लाडली लाल देते हैं। जब गुरु कृपा से आराधना होती, उपासना होती तो छा जाता है। तो जो गुरु वही लाडली, जो लाडली वही गुरु। लाडली और गुरु पर्यायवाची शब्द, बात एक ही है, तब वो बात बन गई, फिर वो बात बन जाती है।
धीरे धीरे हम पहले मानसिक स्थिति से ऊपर उठे, निरंतर लाडली जी का चिंतन करें, उनकी परिचर्या में रहें, उनको सुख पहुंचाने की भावना जागृत करें। अभी तो हमें अपने सुख की पड़ी हुई है, अपने ही देह सुख की पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे लाडली जी कृपा करती है, स्तर उठता है। त्रिगुणात्मिका माया की रचना से जब स्थिति ऊपर उठती है और प्यारे जी के भाव में प्रवेश होता है, तब जो आनंद होता है वो मोक्ष सुख को ठुकराने वाला होता है। जो वेदांत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अखंडानंद मिलता है, मोक्ष सुख, वो थूक देने योग्य होता है लाडली जी के चरणों की उपासना में। अब ये बहुत ऊंची बात, मोक्ष कोई ऐसे रबड़ी रसगुल्ला थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। माया से मुक्त जो मुक्त महापुरुष है, उनके लिए भी दुर्लभ हमारी लाडली जी की चरण सेवा है। इसीलिए जैसे सब चरण सेवा में है ना, ये महात्माओं के भी महात्मा है। कोई भी संत ऐसा नहीं जिनके चरणों में प्रणाम, जो जानते हैं, जो नहीं जानते बात अलग है। इनकी चरण रज, इनका चरणामृत, इनका आशीर्वाद साक्षात लाडली का आशीर्वाद है, जो श्री जी की सेवा में मगन है। अच्छा, कुछ है प्रगट सेवा में, कुछ है भाव में। जैसे संत महात्मा यहाँ ब्रज के हैं, प्रगट सेवा में तो प्रवेश वहां नहीं है बैल में, पर रहते हर समय सेवा में है। भाव से उनकी चरण सेवा में रहते हैं, उनके नाम चिंतन के द्वारा, गुरु प्रदत्त भाव के द्वारा लाडली लाल की सेवा में मगन रहते हैं। तब माना जाएगा कि सच्चा शिष्य है, जब उसका अस्तित्व मिट जाए और गुरु का अस्तित्व रह जाए। मंत्र नाम आराध्य देव, इन्हीं के चिंतन वितन में तब माना जाएगा कि सच्चा गुरुनिष्ठ है। फिर गुरु का, अच्छा, बेटे को माँ का चिंतन खेलवाड़ में भूल सकता है, लेकिन माँ को कभी भूलता है क्या कि मेरा बेटा? तो वैसे सही पूछा जाए तो जब गुरु शिष्य स्वीकार कर लेता है तो उद्धार का ठेका ले लेता है। उसको शिष्य को चिंतन करना ही नहीं चाहिए कि पता नहीं गुरु जी हमें याद करते हैं कि नहीं। इसलिए कि बेटा खिलवाड़ में तो माँ को भूल जाएगा, जब भूख लगेगी तब याद आएगी माँ। लेकिन माँ हर कार्य करते हुए एक नजर उस खेलते हुए बेटे पर रखेगी, कहीं अपना अहित न कर ले। ऐसे सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव तुम पर नजर रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको इतना अच्छा सत्संग ज्ञान देने के लिए। आपके प्रवचन से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है, वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और महाराज जी की बातों को फॉलो करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर दोस्तों, तब तक के लिए